ऐसा बजट मुझे लगता है ये तमाम विपक्षियों के मुंह पर एक तमाचा है। जो विकास की हम बात करते थे, मुझे लगता है आगाज अब ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। आखिर कब तक लगेगा भाजपा पे आरोप और क्यों गलत ठहराया जा रहा है भाजपा के बजट को? दिल्ली बजट पे महिलाओं पे खास ध्यान दिया गया, पर दूसरी ही तरफ अतीशी का बजट के खिलाफ लगाया गया आरोप। इन मुद्दों पे हमने दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष दीपशिखा के साथ चर्चा की। उन्होंने अतीशी के बजट के बयान पर आम आदमी पार्टी की छोटी सोच का आरोप लगाया और दिल्ली मुख्यमंत्री के बजट का पक्ष लेते हुए अपना बयान स्पष्ट किया। आम आदमी पार्टी की जो राजनीति होती है ना, मैं हमेशा कहूंगी जो आतिशी जी ने कल अपनी छोटी सोच का प्रमाण जाहिर किया है अपने स्टेटमेंट से, वो बाकायदा नजर आ रहा है। और माननीय हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री साहिबा ने भी बहुत भली भांति कल विधानसभा में दहाड़ते हुए इस बात का जवाब दिया है कि आज तक इतने लंबे वनवास में 27 साल की सत्ता में किसी ने महिलाओं के विषय में इतना नहीं सोचा, ना ही कांग्रेस ने और ना ही आम आदमी ने, जो अब भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, ऐसे वर्गों के लिए भी सोचा है जहां एक एससी समुदाय जो दिल्ली में बहुत बड़ा समुदाय है रहता है, प्रवासित आदिवासी यानी एसटी अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भी इस बार बजट में हमें पता चल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होने वाली हैं, जिस पर 30 तारीख को दोबारा से चर्चा होने वाली है दिल्ली प्रदेश में, जो हम उनसे बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री साहिबा से, जो यहाँ उपस्थित होंगे हमारे साथ आदिवासी समाज के साथ। ऐसा बजट मुझे लगता है ये तमाम विपक्षियों के मुंह पर एक तमाचा है। जो विकास की हम बात करते थे, मुझे लगता है आगाज अब ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। विकसित बजट नहीं है, ये मोदी बजट है, ऐसा कहना आम आदमी पार्टी का है। इस बात का करारा जवाब देते हुए और मोदी जी को भारत के विकास का नाम देते हुए भाजपा के पक्ष में उन्होंने अपना बयान दिया। देखिए, मोदी मतलब विकास और विकास मतलब मोदी, ये बहुत ही सुनिश्चित है। भारत के तमाम राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कहीं ना कहीं हम मोदी सरकार के रूप से भी जानते हैं, योगी सरकार के रूप से भी जानता है। तो मैं तो कहूँगी विकास का नाम ही मोदी है और मोदी का मतलब ही विकास है। बजट से पहले आर्थिक सर्वे न किए जाने का आरोप भाजपा पर लगाया गया। इस बात पर उन्होंने सीएजी बिल का समर्थन करते हुए भाजपा के सभी कार्यकर्ता और उन सभी की काबिलियत को सराहना करते हुए अपना बयान स्पष्ट जारी किया। देखिए, ये तो वही बात है, फिर से मैं कहूँगी छोटी सोच का प्रमाण है। ये जो आर्थिक और ये जो टिपिकल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, मैं कहूँगी पहले सीएजी रिपोर्ट पहले वो दर्ज करें, पहले वो बताएं, पहले उन्होंने जो अपनी सत्ता में किया है क्या नहीं किया है वो हमें बताएं, उसके बाद हम पर टिप्पणी करें। भारतीय जनता पार्टी और जो हमारी कैबिनेट है दिल्ली की, मैं कहूँगी एक से एक एजुकेटेड लोग, एक से एक महान दिग्गज मिनिस्टर्स हमारे पास हैं, जो बहुत ही सहिष्णुता से हर एक विकल्प को सोचते हैं, सोच बूझ करते हैं। और मैं तो कहूँगी समय से पहले हम लोग चलते हैं। अभी जुमे कितने ही दिन हुए हैं एमएलए बने हुए, विधायक बने हुए, मंत्री बने हुए, मैं तो कहती हूँ रोड सुधर गए हैं, दिल्ली के हालात सुधर गई है, दिल्ली की रूपरेखा बदलने वाली है। अगला सवाल जब आम आदमी पार्टी द्वारा बजट छलावा के आरोप के मुद्दे पर उठाया गया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यमुना स्वच्छता का समर्थन करते हुए इस सवाल का जवाब दिया। हमारे लिए भारत माँ सर्वप्रथम है, उसी प्रकार यमुना माँ सर्वप्रथम है। और रही बात बाकी के विकास की, सबसे पहले यमुना मैया की स्वच्छता पर ही हम ध्यान देंगे। जो वादे हमने अपनी जनता से दिल्ली का अस्तित्व यानी उसकी यमुना, उसकी सफाई कर रहे हैं और वहाँ से शुरुआत की है। अब वही बात है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये बाकी पार्टी इसकी रही है, परंतु हमारे लिए हमारा धर्म सबसे पहले और वो है मात्र की सेवा सबसे प्रथम धर्म है हमारा। और रही बात बाकी चीज़ों की, रही बिजली, गर्मी, पानी, हम सबको सुनिश्चित कर रहे हैं। आप तो हमें नाले का पानी घर घर भेज रहे थे, अभी तक तो ऐसी कोई समस्या नहीं आई है, अभी तक कोई बिजली कटौती नहीं हुई है, कोई पानी की कटौती नहीं हुई है। मुझे लगता है हम जिस रूपरेखा से हमारे सभी मंत्री, हमें सभी सांसद, विधायक ऑन रोड, मैं तो कहती हूँ लाइव वीडियोज़ पर सारे काम हो रहे हैं, तो ये तो बहुत ही, मैं तो कहूँगी नॉनसेंस स्टेटमेंट है जो विपक्ष बता रहा है। आम आदमी पार्टी को डीटीसी में महिलाओं की निःशुल्क सेवा को डीटीसी रिपोर्ट द्वारा भाजपा बंद कर देना चाहती है। इस मुद्दे पर उन्होंने मोदी जी और दिल्ली की सभी महिलाओं की तरफ से स्पष्ट बयान दिया। सीएजी रिपोर्ट का मतलब ये है कि जो भी बजट उनको दिया गया था, वी वांट द रिपोर्ट कि आपने कहाँ और क्या कब कैसे किया है। और रही बात फ्री, मेरा जो पर्सनल व्यक्तित्व, जो मेरा मानना है
कि देखिए किसी भी देश या राज्य को कुछ भी मुफ्त में देना उसको अपाहिज बनाना जैसा है। और मुझे लगता है दिल्ली की महिलाएं इतनी विकसित हैं, इतनी सुनिश्चित हैं और इतनी सशक्त हैं कि मुझे लगता है कि फ्री की आवश्यकता नहीं है। और अगर है भी किसी वर्ग को तो मुझे यकीन है कि मोदी सरकार उसे 100% कंटिन्यू ही करने वाली है। देखिए ये देश जनता की है, ये संगठन जनता से है। भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं है, यहाँ पर पद नहीं, यहाँ पर दायित्व होते हैं। और रही बात आदरणीय मोदी जी की या अमित शाह जी की, चाहे किसी की विचारधारा सोच से चल रही हो, कम से कम चल तो रही है। आप लोग तो सो रहे थे। और आखिर में मोहल्ला क्लिनिक के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी की गलतियों को दर्शाते हुए विपक्ष को करारा जवाब दिया। क्षमा प्रार्थी हूँ, पर मोहल्ला क्लिनिक ऑलरेडी बंद हैं और वो आम आदमी की सरकार में ही बंद हैं। मेरे घर के 20 कदम पर एक मोहल्ला क्लिनिक था जो हमेशा से बंद रहा है। सबसे पहले सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहूँगी कि कितने मोहल्ला क्लिनिक जो इतना आप लोग चिल्ला रहे हैं कितने खुले हैं और कहाँ डॉक्टर्स बैठे हैं? क्षमा प्रार्थी हूँ, कोई ऐसे मोहल्ला क्लिनिक आपके थे ही नहीं, बंद चीज़ें थी, जंग लग रही थी। हम तो कहते हैं हम अपनी हॉस्पिटैलिटी को इतना अच्छे स्तर पर लेके जाने वाले हैं कि हमें मोहल्ला क्लिनिक की क्या आवश्यकता है। हम विशाल एम्स की जहाँ हम विकास कर रहे हैं, आप देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हम एम्स लेकर आ रहे हैं, क्या फैसिलिटी अपने हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि छोटी सोच का प्रमाण है जो इस तरह की बातें करते हैं।